स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप पर। दोस्तों मैं रूप सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों भारत की नदियां चल रही थी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां का मेरा टॉपिक चल रहा था। दोस्तों आज ये गोदावरी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र है। दोस्तों चलो इसको अच्छे से समझते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों सपोर्ट कीजिए प्लीज़, आपके सपोर्ट की मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों चलो देखते हैं। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है दोस्तों, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक महाराष्ट्र से निकलने के बाद ये नदी थोड़ी सी आगे पहुंचती है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों नासिक में एक नदी आकर मिलती है इधर से, दरना नदी, जो कलसुबाई की चोटी से निकलती है। कौन सी नदी दोस्तों? दरना नदी। यहाँ से बहते हुए और महाराष्ट्र में एक स्थान पड़ता है नासिक नामक स्थान पर के ये नदी गोदावरी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी दोस्तों? दरना नदी, कलसुबाई चोटी से निकलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिर ये नदी महाराष्ट्र में ही थोड़ा सा और आगे चलती है दोस्तों। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों, प्रवरा संगम पर दोस्तों इधर से प्रवरा नदी आती है और इधर से मूला नदी आती है। यहाँ पर प्रवरा नदी में मूला नदी मिल जाती है और ये दोनों प्रवरा नदी यहाँ मिलके प्रवरा संगम बनाती हैं। कहाँ पर दोस्तों? प्रवरा संगम पर महाराष्ट्र में मिल जाती हैं। फिर ये नदी महाराष्ट्र में थोड़ा और आगे बढ़ती है दोस्तों। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है परभड़ी नामक जिला पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में ही। इधर से एक नदी आती है पूर्णा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बैतूल ज़िले से, और यहाँ पर महाराष्ट्र में दोस्तों परभड़ी ज़िले में गोदावरी नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी फिर और आगे बढ़ती है। यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों निजामाबाद के पास, तेलंगाना में। इधर से एक नदी आती है दोस्तों मंजीरा नदी दोस्तों अहमदनगर से निकलती है, बालाघाट की पहाड़ियों से, और ये बहते हुए यहाँ पर तेलंगाना का क्षेत्र लगता है निजामाबाद के पास तेलंगाना में गोदावरी नदी में मिल जाती है, तेलंगाना स्टेट में। ठीक है दोस्तों, जो मंजीरा नदी है वो गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ से लग जाता है दोस्तों कौन सा प्रदेश? महाराष्ट्र के बाद तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश, थोड़ा सा क्षेत्र छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हुए भी ये गोदावरी नदी निकलती है। दोस्तों यहाँ पर तेलंगाना में एक स्थान पड़ता है कालेश्वरम नामक स्थान पर दोस्तों इधर से पेनगंगा आती है, जो औरंगाबाद की पहाड़ियों से निकलती है। इधर से दोस्तों वर्धा नदी आती है महाराष्ट्र से, जो पहले पेनगंगा में मिलती है। पेनगंगा थोड़ी सी आगे बढ़ती है यहाँ पर, इधर से एक और नदी आती है वेनगंगा, जो महादेव की पहाड़ियों से निकलती है। ये यहाँ से मिलने के बाद यहाँ से ये नदी कौन सी नदी बन जाती है? प्राणहिता। तो प्राणहिता नदी कहाँ पर मिलती है दोस्तों? कालेश्वरम तेलंगाना में। किस नदी में मिल जाती है? गोदावरी नदी में। आपको ध्यान रखना है पेनगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? प्राणहिता की, और वेनगंगा और वर्धा। ठीक है दोस्तों, प्राणहिता किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। ठीक है दोस्तों, यहाँ फिर ये बहते हुए तेलंगाना में यहाँ पर एक स्थान पड़ता है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करती है। यहाँ पर भद्रकाली, बीजापुर, छत्तीसगढ़। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट नदी आती है मिलने के लिए, जो इंद्रावती नदी है। वो दोस्तों उड़ीसा के कालाहांडी नामक क्षेत्र से निकलती है और यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भद्रकाली, बीजापुर नामक स्थान पर गोदावरी नदी में मिल जाती है। इंद्रावती नदी पर ही एक क्या बना हुआ है दोस्तों? जलप्रपात बनाती है छत्तीसगढ़ में ही, चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। किस जलप्रपात को दोस्तों? चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है। फिर ये नदी आगे बहती हुई तेलंगाना की सीमा यहाँ खत्म हो जाती है। फिर ये नदी पहुँचती है आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है दोस्तों, साबरी नदी, जो उड़ीसा से निकलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ही गोदावरी नदी पर दो बांध बने हुए हैं दोस्तों, एक तो राजमुंद्री बांध और दूसरा दोस्तों एनीकट बांध। कौन से दो बांध बने हुए हैं दोस्तों? एक तो राजमुंद्री बांध और एनीकट बांध। ठीक है दोस्तों, फिर ये आंध्र प्रदेश की सीमा में दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, एक तो गौतमी गोदावरी
और दूसरी है दोस्तों वशिष्ठ गोदावरी। 2 धाराओं में बहने के बाद दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इधर पॉइंट है दोस्तों, 2-3-4 पॉइंट हैं जो गोदावरी नदी से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर दोस्तों उपनाम गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और दक्षिणी भारत की पहली सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। इसका प्रभाव क्षेत्र 4 स्टेट माने जाते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र में ज़्यादा बहती है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में नाममात्र छोटा सा भाग टच करते हुए निकलती है, और आंध्र प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, इस नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों? 1465 किलोमीटर। दोस्तों मेरे YouTube चैनल स्टडी विद रूप को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।